करते हैं। आज जो ज़बरदस्त टॉपिक है आप सभी के सामने, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि बिजनेस क्या है और बिजनेस के अंदर कुछ जो बातें हैं ध्यान में रखने वाली। एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज होना चाहिए, है ना, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा और समझेंगे। जो जिनके पास पेन डायरी है, एक्चुअली सभी के पास होनी चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे, अभी से पॉइंट्स नोट करेंगे। क्योंकि आज सर आपकी टीम छोटी है, लेकिन कल जैसे ही 10 लोगों की, 5 लोगों की टीम आपकी होगी, 20 लोगों की टीम होगी, तो आपको भी ये सारी चीज़ें उनको बताने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक सक्सेसफुल लीडर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग हेडिंग देख रहे हैं यहाँ पे, 17 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसफुल लीडर्स। 17 ऐसे कौन से प्रिंसिपल हैं जो कि एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर होने चाहिए, उसको मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज है, आपको मैं एक चीज बताता हूं कि नो कंपटीशन इन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं है। आज आपके सामने आप लोग देख रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कितना कंपटीशन है। आप कोई शॉप खोलिए, आपके बगल में दो चार दिन के बाद वो शॉप का लाइन लग जाएगा। और भी मार्केट में हर चीज का कंपटीशन है, लेकिन डायरेक्ट सेलर का कंपटीशन नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है 140 करोड़ की जनसंख्या पास कर चुकी है और डायरेक्ट सेलर आज तक मुश्किल से 10 करोड़ के आसपास होंगे। सारी कंपनियों को मिला करके 10 करोड़ भी नहीं होगा। तो पूरी की पूरी जनता आपके लिए पड़ी हुई है, आप किसी को भी ज्वाइन करा सकते हैं अभी। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। दूसरा कंपटीशन की बात करेंगे तो हम लोग कभी ये नहीं चाहेंगे डायरेक्ट सेलिंग में कि आरके साहब का काम नहीं हो, एमके साहब का काम नहीं हो, अलका मैडम का काम नहीं हो, अमृता मैडम का काम नहीं हो। यहाँ पे उनसे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि वो ऊपर बढ़े। ये एक दूसरे को सपोर्ट करने का बिजनेस है, इसमें कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन क्या रखना है कि कितना जल्दी हम भागें। लाइन हम दोनों का अलग अलग है और कितना जल्दी हम उस रफ्तार पे, सभी को एक पटरी मिला हुआ है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिग्नल मिलेगा एक को तभी दूसरी गाड़ी खुलेगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में। ये एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है जिसको कि हम सभी बड़े प्यार से कर सकते हैं। हाँ, अभी बात करते हैं व्हाट इज द क्वालिटी इन अ लीडर्स। क्वालिटी क्या होना चाहिए एक लीडर में, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें सबसे पहला चीज आता है कि डेवलप योर सेल्फ। अपने आप को डेवलप कीजिए, साथ ही साथ अपनी टीम को डेवलप कीजिए। इस पे ध्यान रखना है हमें अपने आप को डेवलप करना है। सिर्फ ये बिजनेस अपने आप पे खर्चा करने का बिजनेस है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है आपको। यहाँ पे ना तो कंपनी को पैसा देना है, ना तो कहीं और किसी दुकान को पैसा देना है, किसी को नहीं देना। आप अपने आप को इस काबिल बनाइए कि लोग आपसे बातें करना चाहें, लोग आपसे मिलना चाहें। तो इसके लिए क्या क्या खूबियां आपके अंदर होनी चाहिए वो मैं बताऊंगा। लीडर क्या होता है, रैंक से नहीं होता है। अगर कोई बोले कि मैं आज गोल्ड पहुंच गया, मैं सफायर हूं, मैं स्टार सफायर हूं, मैं डायमंड हूं, लेकिन उसके अंदर अगर खूबियां नहीं है, लीडर्स की जो लीडर्स के अंदर पॉइंट्स होने चाहिए, वो पॉइंट्स अगर उनके अंदर नहीं है तो कोई मायने नहीं रखता है कि आपका रैंक क्या है। रैंक आपको हो सकता है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इमराल्ड, ऐसे भी आपके टीम के माध्यम से मिल जाए, लेकिन आपके अंदर अगर एक सक्सेसफुल लीडर्स की खूबियां आ गई है तो आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको लीडर्स क्या करना है, आपको रैंक पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपने आप को लीडर बनाना है। लीडर की जो क्वालिटी होता है उस पर अपने आप को काम करना है। एजुकेट योरसेल्फ, अपने आप को एजुकेट कीजिए, टैलेंट बढ़ाइए, अपना अपग्रेड कीजिए, अपने प्लान प्रेजेंटेशन को अपग्रेड कीजिए। फॉलोअप आपका बहुत ही शानदार होना चाहिए और क्लोजिंग आपको करने के लिए आना चाहिए। ये सारी खूबियां आपके अंदर होनी चाहिए। आप चाहे किसी भी रैंक पे हो, चाहे आप फ्रेशर हो, अगर आपने अपने अंदर ये खूबियां ले आया तो रैंक आपका कोई मायने नहीं रखता, रैंक आपका निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आस्क सम क्वेश्चन विथ योर सेल्फ, है ना। आस्क सम क्वेश्चन विथ योर सेल्फ, अपने आप से कुछ सवाल करना है। आप इस बिजनेस में आ गए हो तो आज ही अपने आप से कुछ सवाल कीजिए। क्या सवाल करना है, वाई द पीपल्स वांट टू फॉलो समवन। लोग जो है कुछ लोगों को फॉलो क्यों करना चाहते हैं, है ना। सवाल कीजिए आज कि लोग जो है दूसरे लोगों को फॉलो क्यों करना चाहते हैं, उसके अंदर क्या ऐसी खूबी है जो कि लोग फॉलो करना चाहते हैं। दूसरा है, वाई पीपल्स आर रेडी टू डाई विथ अ वर्ड ऑफ वन लीडर। कोई ऐसा लीडर आपने देखा होगा जिसके एक शब्दों पे लोग मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। ये सवाल पूछिए अपने आप से कि लोग क्यों किसी एक लीडर के एक बात पे मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेयर एज इन सम केस दे फॉलो ओनली द ऑर्डर्स। कुछ ऐसे केस होते हैं जहां पे कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फॉलो किए जाते हैं, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
थ्योरिकल लीडर्स एंड सक्सेसफुल लीडर। एक थ्योरिकल लीडर और एक सक्सेसफुल लीडर में क्या अंतर है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। क्या आप सिर्फ थ्योरी मार मार के अपने आप को सक्सेस बनाना चाहते हैं, या आपके अंदर सक्सेसफुल लीडर्स की खूबियां हैं उसको आप डेवलप कर रहे हैं? तो ये सारे सवाल अपने आप में करना आपको आज ही है। द डिफरेंस इज ओनली कैरेक्टर ऑफ लीडर्स। आप यहाँ पे डिफरेंस पाएंगे सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर का अंतर, किस कैरेक्टर को अपने अंदर ढालना चाहिए जिससे कि आप एक सक्सेसफुल लीडर बनोगे। ठीक है, तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो है कैरेक्टर। और दोस्तों आपको मैं एक चीज बताता हूं, अगर कैरेक्टर पे बात करना शुरू करें तो दिन भर खत्म हो जाएगा, कैरेक्टर पे बातें खत्म नहीं होगी कि आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। तो नॉर्मल कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके अंदर होनी चाहिए, उस पर ध्यान दीजिए। आपको पता है कि किसी बड़े से बड़े इंसान का, बड़े से बड़े लीडर का अगर कैरेक्टर खराब है तो उसको आसमान से जमीन पे आने में समय भी ज्यादा नहीं लगता है, वो तुरंत और तुरंत धराशायी हो जाता है। आपने किसी लीडर्स का, किसी नेता का भी सुना होगा, किसी अभिनेता का सुना होगा, जब जब उसके कैरेक्टर पे उंगली उठ जाता है फिर उसका रेशियो किस तरह से डाउन हो जाता है और किस तरह से वो जमीन पे गिर जाता है। तो अपने अंदर के कैरेक्टर को आप बचा के रखना है, अपने कैरेक्टर को मजबूत बना के रखना है, ताकि कोई आपसे मिले तो फक्र महसूस करे। फाइंड द फॉल्ट इन यू। इसके लिए क्या करना होगा, अपने अंदर की गलतियां को जो है, अपने अंदर की कमियां को आपको ढूंढना होगा। आपको अपने अंदर की गलतियों को ढूंढना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। सर्च द रॉन्ग हैबिट्स। आप अपने अंदर के गलत जो हैबिट्स हैं उसको ढूंढिए। रॉन्ग हैबिट्स जो भी हैं, आप ऐसा कीजिए, आज से एक बुक बनाइए, एक डायरी बनाइए, उसमें अपने आदतों को लिखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपको अपने आप मिल जाएगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो अपने अंदर के गलत आदतों को ढूंढिए पहले। एक्सेप्ट द फॉल्ट इन यू। एक्सेप्ट कीजिए उन फॉल्ट को। होता है ना कि गलती भी हमारी और हम ही लड़ बैठे किसी से, ऐसा भी होता है। तो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है फॉल्ट्स को। अगर आपके अंदर कमियां हैं और आपको पता है ये चीज, क्योंकि जब आप अपने हैबिट्स के बारे में सर्च करोगे तो ये आपको पता चल जाएगा, तो अपने अंदर की गलतियों को एक्सेप्ट करना है। वहां पे अड़ नहीं जाना है कि मेरी गलती नहीं है, मैं तो हार नहीं मानूंगा। ठीक है, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। अगर आपने इन चीजों को देख लिया तो फिर से स्टार्ट कीजिए, अच्छी आदतों को अपनाइए, अपने अंदर के कैरेक्टर्स को जगाइए, अच्छे कैरेक्टर्स को, गुड हैबिट्स को जो है बैड हैबिट्स में, जो बैड हैबिट्स आपके अंदर है उसको गुड हैबिट्स में कन्वर्ट कीजिए। ये चीजें संभव नहीं है कि आप एक दिन में कर दें, लेकिन एक दिन संभव हो जाएगा कि ये चीजें हो जाएगी। तो कभी भी हार नहीं मानना है, अपने अंदर की कमियों को छुपाना नहीं है, उसको निकालना है। और ये सबसे बड़ा इसका करने का जो तरीका है वो आप खुद हो। आप ये सोचोगे कि आपका अपलाइन, आपका डाउनलाइन, आपके परिवार, आपके माता पिता आपकी कमियों को बता देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है कि आपकी सारी कमियां उनको दिख जाए। तो क्या करना है, आपको खुद देखना है कि आप कहाँ से कमजोर हो। अपनी कमियों को खुद देखिए और उस पर काम कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। एक एक जो आदतें खराब है उसको एक एक दिन में धीरे 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 करके छोड़िए और स्टार्ट कीजिए शुरुआत से, है ना। आज आप क्या हो, क्या कमियां थी उसको भूल जाइए। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले क्या थे उसको भूल जाइए। आपके अंदर बहुत सारी कमियां होगी, तो हो गया तो हो गया। स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। आज से आप शुरू कीजिए। जब आपने इस बिजनेस में कदम रखा है और आज से काम करना शुरू किया है, आपके साथ लोग जब आना शुरू हुए हैं, आप अपने कमियों को आज से दूर कीजिए और आप देखेंगे कि आप एक अच्छे लीडर बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है अट्रैक्शन पावर। अट्रैक्शन पावर, इसका हिंदी क्या है पता है आप सभी को? आकर्षक व्यक्तित्व, है ना। आकर्षण शक्ति। अट्रैक्शन पावर है आकर्षण शक्ति। वाई पीपुल नॉट चूज यू। लोग आपको क्यों पसंद नहीं करते हैं, इसका कारण आप समझिएगा कि लोग कैसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। जिसके अंदर ईगो होगा उसको कोई पसंद करेगा? शायद नहीं करेगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप ईगो वाले इंसान हैं तो ईगो को धीरे धीरे हटाइए। यहाँ पे ईगो मैटर नहीं करता है, यहाँ पे मैटर करता है आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो ईगो छोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पहला चीज है, जो ईगो वाला व्यक्ति होता है उसके साथ भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, उसके साथ काम करना पसंद नहीं करते हैं। सेकंड है इनसिक्योरिटी। किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ इनसिक्योर है तो भी आपके साथ नहीं काम करेगा। वो उसको इनसिक्योरिटी फील होगी तो काम नहीं करेगा। और इनसिक्योरिटी क्यों फील होती है ये भी आप सभी को पता है कि आपका जो बिहेवियर है, काम करने का जो तरीका है, आप किस तरह के इंसान हो, किस तरह के लोगों से मिलते हो, किस तरह की बातें करते हो, तो वहां पे सिक्योरिटी दिख जाती है। अगर कोई लीडर आपने ज्वाइन कराया और उसको आप अच्छा एजुकेशन दे रहे हो, अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हो, तो आपको छोड़ के क्यों जाएगा भाई?
बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इनसिक्योरिटी फील होता है जहां पे, वहीं पे लोग आपके साथ छोड़ते हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट है मूडी लीडर। आपको पता है मूडी लीडर को भी लोग छोड़ देते हैं, है ना। मूडी लीडर कौन होता है आपको पता है? जब मूड होगा भाई काम कर लेंगे, जब मूड हो, हाँ हाँ, जब मूड होगा काम कर लेंगे, जब मूड होगा नहीं काम करेंगे। तो ऐसे लीडर के साथ भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। आपको अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा, लगातार काम करने वाला बनना पड़ेगा। मूडी वाला काम नहीं चलेगा यहाँ पे। मूड हुआ तो ये कर दिया, क्योंकि सर आप जब आ गए हैं इस टीम में, आप जब एक बिजनेस में आ चुके हैं, तो आपको क्या करना है? आपको सिस्टम के हिसाब से चलना है। आपको अपने मूड के हिसाब से नहीं चलना पड़ेगा। फिर अगर आपको आपके मूड्स के हिसाब से चलना है तो आप काम मत कीजिए, शुरुआत से ही मना कर दीजिए, काम मत कीजिए। क्योंकि आपके साथ अगर एक बंदा आ गया, दो बंदा आ गया, तो उसकी जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ करने का आपको कोई हक नहीं दिया है, शायद भगवान ने भी हक नहीं दिया है। तो मूडी लीडर नहीं बनना है। सब काम सही करो बोलने वाले। क्या करते हैं कुछ लोग? अपने लीडर्स को ही बोलते रहते हैं, ये काम सही करो, वो काम सही करो, वो काम, खुद गलती कर रहा है। तो ऐसे लोग के साथ भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि सर आप अपनी गलती को कितना छुपाओगे? वो छुप नहीं सकता है, वो निकल के बाहर आएगा एक दिन। तो आपने क्या करना है? अपने अंदर खूबी लाना है, ना कि सिर्फ आप मुंह से बोलने वाला लीडर बन जाए कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। आप करके दिखाना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी टीम 100 एसपी, 200 एसपी, 400 एसपी रोज निकाले, तो उसके लिए मुझे भी पर्सनली सेलिंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तभी लोग सेलिंग पॉइंट निकालें, क्योंकि लोग कॉपी करते, उसको कॉपी करते जो उसको लेके आया है। ठीक है, तो ये भी काम करना है आपने आज से, कि सब काम सही करो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसा बोलने वाला नहीं है, ऐसा करने वाला बनना है आपको। ठीक है। आलोचना नहीं करना है ना। आलोचना से समझते हो आप लोग, मेरे से ज्यादा बेटर समझते हैं। आलोचना किसी का नहीं करना है, आलोचना किसी का नहीं करना है। लव द पीपल, लोगों से प्यार करना है आपको, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। तो आपको लोगों से प्यार करना है। गिव देम होप, लोगों को आप होप दीजिए कि आप कर सकते हो, है ना। ऐसे ही आज पता है आपके समाज में, हमारे घर में बच्चे परेशान हैं। मम्मी पापा बोलते हैं तू ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, तू ये नहीं कर सकता है, तू नौकरी कर ले। उसको कोई होप नहीं है। अगर उसको नौकरी नहीं मिलती, बंदा होपलेस हो जा रहा है। तो होप कहाँ से मिल रहा है? अगर आप उसको लेके आ रहे इस प्लेटफॉर्म पे, तो होप उसका आपसे जगना चाहिए। उसको होप मिलना चाहिए कि वो पावरफुल इंसान है, वो काम कर सकता है। तो इस तरह का होप देने वाला आपको बनना चाहिए। शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ। आपने कैसे काम स्टार्टअप किया, किस तरह से आप काम कर रहे हो, आगे का आपका प्लान क्या है करने का, ये सारा चीज शेयर करना है। आप कैसे काम कर रहे हो, रोज आपका दिनचर्या क्या है, एक एक चीज शेयर करना है ना। मीटिंग क्या होता है, मीटिंग में आप लोग क्या सिखाते हैं? हम लोग यही चीज सिखाना है। अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस को शेयर करना है वहां पे। पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ क्या रहा। बड़े बड़े लीडर्स को भी आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे मौजूद हैं, या फिर सेमिनार में जाएंगे तो वहां भी लोग मिलेंगे, वो अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं। तो उनको समझना है और फिर उसके रास्ते पे आपकी टीम चलेगी। तो अपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना है। तीसरा जो वर्ड है यहाँ पे, गिव देम होप, गिव देम होप। हाँ, होप देना है, मतलब लोगों को ये बताना है कि आप कर सकते हैं। उसको विश्वास दिलाना है कि आप कर सकते हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप कर सकते हैं। इस तरह का होप दिलाना है उसको। नहीं नहीं, मैं बताया था, सब काम सही करो बोलने वाले। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा होगा। ओके, आप सुनिए, आप सुनिए, कम से कम स्क्रीन नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, सुनिए। ओके, नेक्स्ट जो है डेडिकेशन। डेडिकेशन, जो भी लीडर्स कोई सवाल रहता है तो बाद में कर लीजिएगा, क्यों बीच में फ्लो टूटने से क्या दिक्कत होती है फिर। डेडिकेशन क्या है? समर्पण। नेचर ऑफ डेडिकेशन क्या है? डेडिकेशन कहां से आएगी? स्टार्टेड फ्रॉम हार्ट। आपको अपने दिल से स्टार्ट करना पड़ेगा बिजनेस को, अपने मन से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने मन से स्टार्ट करना पड़ेगा बिजनेस। आपको एक चीज मैं बताता हूं, एक व्याकरण की खोज जिन्होंने किया था, उनका नाम है महर्षि पनिनी। उन्होंने व्याकरण की खोज किया था। लेकिन जब वो बचपन में पढ़ने के लिए गए थे गुरुकुल में, तो उनके जो टीचर थे उन्होंने क्लियर कर दिया था कि तू पढ़ नहीं सकता, तेरे हाथ में पढ़ाई की रेखा ही नहीं है ना। जब वो बचपन में थे, बचपन के एज में थे, तो उनको क्लियर बोला गया था कि तेरे हाथ में पढ़ाई की रेखा नहीं है, तू बिजनेस कर ले, तू कुछ और कर लेना, लेकिन पढ़ाई से दूर रह।
उनको क्लियर, लेकिन उन्होंने बोला नहीं मुझे पढ़ना ही है, तो जो रेखा उनके हाथों में नहीं थी वो रेखा भी लेके आए उन्होंने, और उन्होंने जाकर के व्याकरण की रचना करी थी। साथ ही साथ आप लोगों ने नाम सुना होगा थॉमस अल्वा एडिसन साहब का, जो कि 9,999 बार फेल हुए थे एक बल्ब का आविष्कार में। अगर वो हार मान गए होते तो 10,000वीं बार जो आज आप लोग लाइट में रह रहे हो वो नहीं संभव था। तो इन लोगों से समर्पण क्या होता है, इन लोगों से सीखना चाहिए। इन्होंने अपने किसी भी काम को दिल से शुरुआत किया था कि मुझे डायमंड बनना है भाई, तो बनना है, इसके लिए मैं समर्पित हूं, जो काम करना पड़ेगा मैं करूंगा। ठीक है, ये करना है आपको। ओके, साहब ने एक नेपोलियन का भी यहाँ पे परिभाषा दिया है, तो उनके बारे में भी जान सकते हैं। ओके, नेचर ऑफ डेडिकेशन में स्टार्टेड फ्रॉम होम हर्ट, आपके हर्ट से आपको स्टार्ट करना है। वर्क इज द रियल एग्जाम ऑफ डेडिकेशन, आपका काम ही आपका रियल एग्जामिनेशन है। डेडिकेशन का मतलब है कि आप अपने काम को किस तरह से कर रहे हो, वही आपका एक एग्जाम है डेडिकेशन का। तो ये करना है आपको। इट्स ओपन द गेट ऑफ सक्सेस, आपका डेडिकेशन जो है आपके सक्सेस के गेट को खोलने में मदद करेगा, वो खोल देगा। अगर आप किसी चीज के प्रति समर्पित हो, तो हमारे संजीव सर एक कहावत बोलते हैं कि अगर आपने किसी चीज को शिद्दत से चाहा तो पूरी कायनात जो है उस चीज को आपको मिलाने के लिए अपनी ताकत लगा देती है। तो यहाँ पे अगर आप डेडिकेशन के साथ कोई काम कर रहे हैं तो सक्सेस का गेट जो है वो खुल जाता है। हाउ मच टाइम, टाइम कितना चाहिए आपको, ये आपने डिसाइड करना है। व्हाट यू लेफ्ट फॉर बिजनेस, आपने इस बिजनेस के लिए क्या छोड़ा है। आपको पता है कि आपको कुछ ना कुछ समर्पण जो है करना ही पड़ेगा, किसी भी चीज को पाने के लिए समर्पण करना पड़ेगा। तो आपने इस बिजनेस के लिए क्या समर्पण किया है। हाउ मच यू इन्वेस्ट फॉर वर्क, आपने कितना इन्वेस्ट किया है इस काम के लिए। ठीक है, ये सारे चीज आपको सोचना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। पीपुल नेवर फॉलो द नॉन डेडिकेटेड पर्सन, जो लोग हैं आजकल वो नॉन डेडिकेटेड पर्सन को फॉलो नहीं करते हैं। जो डेडिकेटेड पर्सन है उसी को फॉलो करेंगे, जिसके खुद के गोल हैं, जिसके खुद के ड्रीम्स हैं, उसको लोग फॉलो करते हैं। क्योंकि वो अगर अपने ड्रीम के लिए काम कर रहा है तो किसी ना किसी का ड्रीम को बना करके ही काम करेगा वो। ओके, दूसरा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेडिकेशन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपुल। डेडिकेशन के हिसाब से यहाँ पे 4 तरह के इंसान होते हैं। पहला, नॉन डेडिकेटेड, डोंट हैव एनी गोल। जो नॉन डेडिकेटेड पर्सन होते हैं उसका किसी भी तरह का कोई गोल नहीं होता है, वो बस चलते रहते हैं भेड़ चाल में। और भेड़ चाल में चलने वाला कहां पहुंच सकता है देख सकते हैं आप। फ्राइटेड, डोंट नो वेदर कैन गेट योर गोल और नॉट, उसको कुछ मतलब ही नहीं है कि गोल होता भी क्या है, कैसे गोल बनाना है, ये सारा चीज उसको पता ही नहीं होता है। तो जिसको ये चीजें पता नहीं है वो अपने टीम को क्या बताएगा। स्केपिस्ट, आफ्टर प्रॉब्लम रन अवे, कुछ लोग होते हैं स्केपिस्ट होते हैं जो तीसरे तरह के होते हैं। वो क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया वो भाग जाएगा, वो छोड़ के भाग जाएगा, है ना। तो ऐसे इंसान को क्या है, अपनी टीम बनाने का कोई हक नहीं होता है कि अगर आप कल को भागने वाले हैं, आप अगर स्केपिस्ट पर्सन है, स्केप करते जाना, प्रॉब्लम आ गया भाई नहीं, मेरे को जब तक मेरे हिसाब से काम नहीं मिलेगा तब तक मैं काम नहीं करूंगा। तो आप सोच लीजिए कि किस इंसान को आजकल आज तक उसके हिसाब से काम मिला है। डेडिकेटेड, वर्क अंटिल गेट सक्सेस, एक होता है इंसान जो कि डेडिकेटेड होता है, वो तब तक काम करता है जब तक कि उसने जो गोल बनाया है, जो ड्रीम उसने बनाया है उसको अचीव ना कर ले, तब तक काम करता है वो। तो आप लोग अभी अपने आप से सवाल कीजिए कि आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। क्या कोई छोटी सी समस्या आएगी तो भाग जाओगे? क्या आपके गोल नहीं बनाया अभी तक? क्या आप ये जानते ही नहीं हो कि गोल होता क्या है और गोल बनाना कैसा है? क्या आपको छोटी सी समस्या आएगी तो आप भाग जाओगे, या फिर आप एक डेडिकेटेड पर्सन हो जो कि जब तक गोल को अचीव नहीं करेगा तब तक मैदान में खड़ा रहेगा, तब तक लड़ेगा? तो ये सवाल आप सभी से है। मीटिंग के लास्ट में सारे लोग बताएंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हो, 1 2 3 4, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होता है जो पॉइंट है अगला, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन से मतलब क्या है? संवाद। आपका जो स्पीकिंग स्किल है, ऑलवेज अपग्रेड योर स्पीकिंग स्किल। अपने बातचीत के तरीके को हमेशा अपग्रेड करना है। आप किस तरह से बात करते हैं, आपकी बातों से ही यहाँ पे बिजनेस चलेगा। आपको बात करने के लिए आता भी है, नहीं आता है, आप किस तरह से बात करते हैं, आपने अभी तक अपने बात करने के तरीके को चेंज किया कि नहीं, है ना। तो ये आपने ध्यान देना है कि ऑलवेज अपग्रेड करना है, हमेशा सीखने की कोशिश करना है कि किस तरह से संवाद किया जाए, लोगों से बातचीत किस तरह से किया जाए, किस कैटेगरी के लोग हैं उससे कैसे बात किया जाए। आपके अंदर सारी जो है कलाएं वो कूट कूट के भरी होनी चाहिए। हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल,
अब कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कैसे किया जाए, ये ध्यान दीजिएगा। सिंपल वर्ड यूजिंग, है ना, सबसे पहला चीज जो है सिंपल वर्ड यूजिंग। आपको सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करने वाला बनना है, लेकिन अट्रैक्टिव शब्द होना चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं वो ऐसा अटपटा बात नहीं हो जो कि उसके समझ में ही ना आए, है ना। आप सिंपल वर्ड बोलिए लेकिन अट्रैक्टिव वर्ड। फोकस ऑन ऑडियंस। आप कुछ लोग क्या करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, ऑडियंस पे ध्यान ही नहीं है, सामने वाले पे ध्यान ही नहीं है, वो क्या सुन रहा है क्या समझ रहा है, वो देख कहीं और रहा है बात कहीं और कर रहा है। तो ऐसे लोगों पे को क्या है, ऑडियंस भी फोकस नहीं करती है। जब आप कहीं और देखोगे तो ऑडियंस भी नींद लेगी या फिर कहीं और देखेगी। तो आपको सामने जिससे, ऑडियंस का मतलब यहाँ पे आप जिससे भी बात कर रहे हो, सामने सुनने वाले से जिससे बात कर रहे हो, फोकस रखना है आपको, आई टू आई कॉन्टेक्ट रखना है वहां पे आपको। बिलीव ऑन व्हाट यू टॉकिंग, डू व्हाट यू से। आपको बिलीव होना चाहिए आपके बातों पे, जो भी आप बात कर रहे हैं उस पर आपको भरोसा होना चाहिए। पहले आप बातें तो कर रहे हो कि आई एम डायमंड, मैं डायमंड हूं, लेकिन आपको भरोसा है कि अंदर से मतलब फीलिंग आ रहा है कि मेरा तो टोपाज ही क्लियर नहीं होगा तो मैं डायमंड कैसे बनूंगा। तो आपको खुद ही बिलीव नहीं है, और वो जो आप बोल रहे हैं वो करके दिखाइए, तभी आप एक अच्छे पर्सन बनोगे, अच्छे बात करने वाले पर्सन बनोगे। आपके बातों में वैल्यू होनी चाहिए। फील द पीपुल व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। आपकी टीम को का जो फीलिंग्स समझिए, उसको आपसे क्या चाहिए, आपसे क्या चाहिए, आपकी टीम को, लोगों को आपसे क्या चाहिए, ये आपको फीलिंग, उनके फीलिंग को आपको समझना पड़ेगा, तभी आपका कन्वर्सेशन सही होगा, है ना। फील फेल्ट फाउंड हमारा एक फॉर्मूला है, फील फेल्ट फाउंड। सामने वाले का सवाल उसको फील कीजिए कि भाई बिल्कुल सर आपने सही बोला, ऐसा मुझे भी लगा था, फिर फेल्ट, फिर मैंने ये देखा, और फिर फाउंड, फिर मैंने ये पाया। तो ये गुण आपके अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट है करेज। करेज क्या होता है, साहस, है ना। अंगुली माल डाकू का नाम किसने सुना, अंगुली माल डाकू का नाम किसी ने सुना है, नहीं सुना। हाँ, अंगुली माल डाकू कौन था जो, हाँ जी, तो गौतम बुद्ध का करेज था जो कि उस रास्ते पे गए थे, उनका साहस था कि उस रास्ते पे गए थे, उनको पता था कि मैं जाऊंगा और मैं उसको बदल दूंगा, और उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, तो ऐसा साहस आपके अंदर होना चाहिए। व्हाट इज करेज, करेज क्या है ये पहले जानिए आप। कम आउट फ्रॉम सेफ जोन। आपको सेफ जोन से बाहर निकालने पे मजबूर करेगा आपका साहस। आपका साहस जो है आपको सेफ जोन से बाहर निकालेगा। स्टैंड एट एनी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में आपको खड़ा रहना चाहिए। किसी भी, उसको पता, गौतम बुद्ध को भी ये पता था, हो सकता है मेरा गर्दन भी कट जाए, मेरा उंगली भी कट जाए वहां पे, वो उनको पता था, फिर भी उन्होंने स्टैंड लिया। तो आपको भी स्टैंड लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपका गर्दन और उंगली कोई नहीं काटने वाला है इस बिजनेस में, एमएलएम में कोई आपका गर्दन या कोई आपकी उंगली नहीं काटेगा, ये ध्यान रखिए। तो आपको स्टैंड रहना पड़ेगा किसी भी सिचुएशन में। यहाँ पे सिचुएशन क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कि आपको पैसा नहीं आ रहा होगा, हो सकता है 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना भी पैसा ना आए, 5 महीना भी पैसा ना आए, एक सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन आएगा, आपने आज 10 लोगों की टीम बनाई, हो सकता है 10 के 10 काम ना करें। इस सिचुएशन में क्या आप खड़े रह सकते हो या नहीं रह सकते हो, ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जान मान का हानि नहीं होगा, यहाँ पे आपको पैसे और टीम की हानि हो सकती है। तो उसके लिए भी आपको खड़े रहना पड़ेगा, और अगर आपने इस मंझधार को पार कर लिया तो फिर आपको जो है सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट है लीडर्स करेज हेल्प देम फॉर डेडिकेशन इज बिजनेस। लीडर्स का जो साहस है वो उसको बिजनेस में डेडिकेट रहने के लिए जो है तैयार करता है। अगर आप साहसी हैं तो आप डेडिकेटेड भी होंगे। नेक्स्ट है डाउनलाइन को भाग जाने का डर, है ना। डाउनलाइन को भाग जाने का डर रहता है लोगों को, तो साहसी लोग ही जीवन में सफल होते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जो साहसी लोग हैं उन्होंने जीवन में इतिहास रखा है, वही जीवन में सफल हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे, ये है कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, एकाग्र रहना पड़ेगा आपको। इफ यू फॉलो 2 रैबिट एट ए टाइम, आप 2 खरगोश का पीछा एक साथ कर रहे हैं, यू गेट नथिंग, आपको वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। लक्ष्य आपके सामने है, प्लेटफॉर्म आपके सामने है, आपको दूसरे नाव की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। आपने क्या घोड़े को देखा होगा
जिस तरह से चलता है, वो आंखों पे इस तरह से पट्टी बांधता है, वो अगल बगल नहीं देखता, अपने रास्ते को देखता है, वो चलता जाता है। तो आपको भी यहाँ पे अगर आपने दो चूहों को, दो खरगोश को पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, आप हाथ मलते रह जाओगे। तो यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना है आपकी बिजनेस पे, फोकस ऑन योर गोल, सिर्फ और सिर्फ आपके गोल पे फोकस करना है आपको, चाहे सिचुएशन कोई भी आ जाए। सेट योर प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ, आपके लाइफ की, आपकी जिंदगी की प्रायोरिटी सेव कर पहले डिसाइड कर लीजिए, सेट कर लीजिए कि प्रायोरिटी क्या है आपके लाइफ में। क्या आप जिंदगी भर 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, 50,000 ही कमाना चाहते हो, या जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो? प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी आपका AWPL है या प्रायोरिटी आपका कुछ और है? ठीक है, ये सारे चीज आपको सेट करना पड़ेगा। आप ये चीजें बिजनेस को शुरू करने से पहले सेट कर लीजिए। डू इन विच यू आर बेस्ट, आप उसमें काम कीजिए जिसमें आपको ज्यादा मन लग रहा है ना। तो मन कहां से लगेगा? मन सीखने से लगेगा। आपने प्लान सीखना है, आपने फॉलोअप सीखना है, आपने सब कुछ सीखना है। यहां पे आपको वो काम करना है जो आपको, जिसमें आप बेस्ट हो। मान लिया कि आपका फॉलोअप बहुत अच्छा है, तो आप अपने अपलाइन को बताए सर मैं फॉलोअप, या फिर अपना आपका जो अपलाइन है वो भी जब जज कर लेगा कि इस बंदे का फॉलोअप बहुत अच्छा है, ये बंदा प्लान बहुत अच्छा दिखाता है। आप जिस चीज में बेस्ट हो वही काम आपको करना चाहिए। डू वर्क इन टीम, टीम में काम करना चाहिए हमेशा। अकेला कुछ नहीं कर पाओगे, अकेला कुछ नहीं कर पाओगे, आपको हमेशा अपनी टीम में काम करना चाहिए। टेक हेल्प एट योर अपलाइन, जहां पे आपको दिक्कतें आ रही है वहां पे आपको अपने अपलाइन से हेल्प लेना है। लेकिन ये चीजें, कंसंट्रेशन अगर आपका है, गोल के प्रति आप समर्पित हो, तभी आप ये चीजें कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहां पे काइंडनेस, उदारता, है ना। उदारता, उदारता क्या है? काइंडनेस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। काइंडनेस जो है हर किसी के अंदर नहीं होता है, ये भगवान का दिया हुआ एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन इसको हम अपने अंदर ढाल सकते हैं। क्योंकि आप अगर दयालु नहीं हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म पे होते ही नहीं। सबसे पहली बात, इस प्लेटफॉर्म पे हो तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये टीम वर्क है, टीम एक दूसरे पे जो है मिल के काम करने का जगह है, तो काइंडनेस अपने अंदर लाना पड़ेगा आपको। हेल्प योर टीम टू डेवलप हिज बिजनेस, अपने टीम को जो है बिजनेस कैसे डेवलप करना है ये चीजें सिखाना है। काइंडनेस का सबसे बड़ा उदाहरण आपको पता है, शिव जी ढोलकिया। शिव जी ढोलकिया ने दीपावली का बोनस में 51 करोड़ रुपया बांट दिया अपने लोगों पे, है ना। तो उनको, उनके अंदर काइंडनेस था, उनके अंदर दयालुता था, उदारता था। तो आपको भी अपने टीम के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, इसके लिए आपको घबराना नहीं है, खर्चा करना है, आपको ट्रेनिंग में जाना है, आपको ये चीजें, सारी चीजें करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है? पहल करने की शक्ति, आपके अंदर पहल करने की शक्ति होना चाहिए। टू डेवलप इनिशिएटिव पावर, डू, आपको इनिशिएटिव पावर डेवलप करना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। चेंज योर मेंटेलिटी, अपने मेंटेलिटी को चेंज कीजिए। सबसे पहला चीज है, अपने जो अपना सोच है उसका क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा आपको। नेवर वेट फॉर अपॉर्चुनिटी एंड अदर पर्सन, आप अपॉर्चुनिटी और लोगों का इंतजार नहीं करें। यू हैव टू फाइंड देम, आपको लोगों को, अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, तभी आप यहां पे सक्सेस हो सकते हैं। आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप ये घर पे बैठे रहोगे कि कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा, कोई ऐसा हमारे पास लोग आ जाएंगे जो कि मुझे डायमंड बना जाएंगे, ये सोच नहीं रखना है। आपको ढूंढना पड़ेगा, ग्राउंड में निकल करके ढूंढना पड़ेगा। ये 100% है कि डायमंड्स पड़े हैं, आपको ढूंढने की जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग को बात करके छोड़ देते हैं, भाई मुझे कोई डायमंड, कोई हीरा मिलने वाला नहीं है। या फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने अपलाइन को बोलते हैं, सर मेरे एक साइड में एक अच्छा लीडर दे दो ना, है ना, मेरे एक साइड में एक अच्छा लीडर दे दो ना। सर ऐसा कभी दिन आएगा नहीं, आप निकलिए, आप ढूंढिए, आपके अंदर जितना पावर है आपके अपलाइन के अंदर भी नहीं है उतना पावर। अपलाइन क्यों चाहिए आपको? अपलाइन चाहिए सिर्फ गाइडलाइन के लिए, बाकी पावर पूरा आपके अंदर है। आप दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल इंसान हो, ठीक है। इसीलिए वेट नहीं करना है अपॉर्चुनिटी का, लोगों का इंतजार नहीं करना है, यहाँ पे लोगों को जाके ढूंढना है। गो अहेड नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे है कि हम लोग किसी एक स्टेप पे आके रुक जाते हैं, है ना, रुक जाते हैं कि ये नहीं हो रहा है। मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक वाक्य बताता हूँ। हम लोग अभी सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग में गए थे, वहां पे संपूर्णा चौधरी सर थे, स्टार
क्या थे वो, उनका रैंक मैं भूल रहा हूँ अभी। तो उन्होंने एक पेपर दिया जिसके अंदर कि 1 से लेके 100 तक शब्द लिखे थे। उन्होंने बोला कि इसको सर आपने मिला देना है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे मिला देना है 100 तक, और समय दिया 2 मिनट का। 2 मिनट में कितना मिलाते हो? लोगों ने मिलाना शुरू किया तो कुछ लोग 15 पे जाके अटक गए। ठीक है, 15 पे जाके अटक गए। फिर उन्होंने फिर से दिया टाइम, तो उस बार कुछ लोगों ने बढ़ा। पता है लोग क्या ढूंढ रहे थे? आप सभी को पता नहीं है, मैं बताता हूं लोग क्या ढूंढ रहे थे। 16 नंबर था नहीं वहां पे, और लोग स्टॉप हो गए 15 पे जाके कि 16 तो है ही नहीं। भाई 16 नहीं तो इसको छोड़ना, आगे बढ़ जा, है ना? 15 से 17 मिला, फिर आगे बढ़ जाओ। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पे जाके रुक जाते हैं कि सही सिचुएशन नहीं बन रहा है, सही लोग नहीं आ रहे हैं। तो भाई ये दिन कभी आने वाले भी नहीं है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके अंदर वो पावर होना चाहिए, इनिशिएटिव इसी को बोलते हैं ना कि अपलाइन भाग जाएगा तो भाग जाए साले, भाग जाओ। तुम क्या कर लोगे भाग के? मैं खुद अपलाइन हूं मेरा, है ना? मैं खुद, मेरे अंदर, मेरे को कंपनी ने 2 लेग दिया है, अब मैं 2 लेग चलाऊंगा अपना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको खुद से तैयार रहना है। हु विल टेक इनिशिएटिव? अब इनिशिएटिव लेता कौन है, आप सबसे पहले सुनिए। इनिशिएटिव लेने के लिए भी विल पावर चाहिए, जो कि फेलियर से नहीं डरता हो। जो हार से नहीं डरता है वो पक्का इनिशिएटिव ले लेगा, है ना? मोस्ट अफेयर पॉइंट इज सेल्फ सेटिस्फेक्शन। वो क्यों इनिशिएटिव लेता है? उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, किसी चीज को पहल करने में सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, इसलिए वो पहल करता है। दे नो व्हाट दे वांट, वो जानते हैं कि उसको क्या चाहिए। दे डेयर टू वर्क, वो काम के लिए मर मिटने वाले इंसान होते हैं। तो ऐसे लोग इनिशिएटिव होते हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट हमारा 9th, लिसनर, सुनना। हम लोग क्या करते हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। भाई मीटिंग आ रहा है, विजय सर तो एक ही चीज, प्लान प्रेजेंटेशन FIM यही कर रहा है, सुनना है नहीं, लेकिन बोलना भी नहीं है। विजय सर ने बोल दिया कि आज प्लान करना है, बोला सर कुछ ना कुछ तो बहाना निकल जाएगा, मुझे समय चाहिए, मेरे घर में गेस्ट है, मुझे वहां जाना है, मैं तो अभी तक सीखा नहीं, मुझे बोलने में प्रॉब्लम होता है, ये सारे बहाने निकलते हैं। उसका कारण सिर्फ एक है, और बाकी दूसरा अगर सुन भी रहे होंगे तो इसमें से ही काफी लोग होंगे जो कि अभी भी अपना दिमाग कहीं और लगा रखे होंगे। तो आप एक अच्छा लिसनर नहीं है, इसका मतलब आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। आपको जो पॉइंट्स बताए जाते हैं, अगर आपको बाद में पूछा जाए तो आप बोलते हो कि सर मुझे तो पता नहीं चला। इसका कारण क्या है कि आप ठीक से सुन नहीं रहे हो। तो आपको लिसनर बनना पड़ेगा, गुरु भक्त बनना पड़ेगा। आपने, पता है आपको, जिंदगी में सफल होने के लिए हर कोई एक गुरु बनाता है, हर कोई एक गुरु बनाता है। आप चाहे जिस क्षेत्र में सफल होना चाहो, आपको पता है हर किसी का एक आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं, है ना? आपके टीचर होते हैं जो कि बोलना सिखाते हैं, आपके मदर फादर आपके गुरु होते हैं। हर क्षेत्र में आपको गुरु चाहिए। अगर आपको संस्कार सीखना है, संस्कार आपके अंदर डालता कौन है? वो भी गुरु होते हैं। मदर फादर भी एक गुरु हैं जो कि आपके अंदर संस्कार भरा है। फिर आपके टीचर होते हैं, उन्होंने भी आपके अंदर ज्ञान भरा है। फिर आप MBA करना चाहते हैं, वहां भी आपका एक टीचर होता है। लेकिन आप अगर यहां पे सफल होना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको डायरेक्ट सेलिंग का गुरु चुनना पड़ेगा, जो कि मास्टर हो डायरेक्ट सेलिंग का, उसको चुनना पड़ेगा। तो गुरु को चुनिए और गुरु भक्त बन जाइए। आपको गुरु कभी भी गड्ढे में नहीं गिरने देगा, कुएं में नहीं धकेल देगा, आपको फेल नहीं होने देगा। लेकिन तब होगा ये जब आपको ब्लाइंड फेथ आपके गुरु पे होगा। आपको आपके गुरु पे ब्लाइंड फेथ होगा। एकलव्य का नाम आप सभी ने सुना होगा, है ना? एकलव्य का नाम सभी ने सुना है। तो किस तरह से वो डेडिकेटेड थे अपने गुरु के प्रति, ये चीजें भी जानते होंगे। तो आपको गुरु भक्त बनना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहां पे वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये क्या चीज होता है? सकारात्मक नजरिया, सकारात्मक रवैया। आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होना चाहिए। आपको घबराने वाला इंसान नहीं होना चाहिए। आपको कभी नेगेटिव सोच नहीं होना चाहिए आपका। आपको हो सकता है किसी ने मना किया तो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड ही आना चाहिए कि मुझे अगला मिलेगा। मतलब आपके खुद के अंदर इतना बिलीफ होना चाहिए कि आप एक साम्राज्य खड़ा कर सकते हो, और वो चीजें आपके एजुकेशन से आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। डील विथ कंप्लेंट्स, समस्या सुलझाने वाला।
एक लीडर की क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि वो समस्या सुलझाने वाला होना चाहिए, ना कि समस्या को पैदा करने वाला, है ना। समस्या क्या सुलझाना है आपको यहाँ पे? फाइंड द गैप ऑफ योर बिजनेस। अगर आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है तो उस गैप को ढूंढिए, क्यों नहीं चल पा रहा है। आप ब्रॉन्ज तो बहुत जल्दी हो गए थे, आप सिल्वर तो बहुत जल्दी हो गए थे, आप गोल्ड तो बहुत जल्दी हो गए थे, प्लेटिनम क्यों नहीं हो रहा है? इसके बीच में क्या गैप आया? आप वहां पे क्या काम किए थे जो कि अब नहीं कर पा रहे हैं? उस गैप को ढूंढिए। हो सकता है आपके बीच का कोई लीडर है जो कि आपके लोगों को ही भड़का रहा हो, है ना। तो ऐसे गैप को ढूंढना है और समझना है कि ये गैप, यहां पे ये गैप बन रहा है, जिसको कि अगर हम दूर करेंगे तो ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। हो सकता है आपका कोई लीडर मरा हुआ पड़ा हो यहाँ पे, उसने एक अच्छा लड़के को ज्वाइनिंग करा दिया, हो सकता है उस कारण से उस नए लड़के की जो है किस्मत खराब हो रही हो। तो ये गैप आपको ढूंढना है, आपकी टीम है ये, तो ये चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। वाई एनी लीडर्स आर नॉट ग्रोइंग। आप ये ढूंढिए कि कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो लोग ग्रो नहीं कर रहे होते हैं। क्या उसकी आदतें हैं जो कि वो ग्रो नहीं कर रहा है? आपकी टीम में हैं बहुत अच्छे लड़के हैं, लेकिन उसकी टीम जो है ग्रो नहीं कर पा रहा है, वो खुद ग्रो नहीं कर पा रहा है। उसमें ढूंढिए कि उसमें क्या कमी आ गई है। पहले तो अच्छा काम कर रहा था, अब क्या दिक्कत आ गई उसको, उस कमी को ढूंढिए, सॉरी, और उस पर काम कीजिए। डेवलप योर बिजनेस बाय ओन। अपने बिजनेस को खुद डेवलप करने की पावर लाइए अपने अंदर। वाई यू फेल, फाइंड आउट। आप फेल क्यों हो रहे हैं, इसको ढूंढिए। हाउ द ग्रोइंग को लाइन थिंक। आप सोचिए बाकी की टीमें कैसे काम कर रही, जो लगातार सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है, वो ऐसा कौन सा काम कर रहा है? उसके भी दो हाथ, दो पैर, दो आंख, है ना। इतना ही सब देते हैं भगवान, सबको इतना ही देके भेजते हैं ऊपर से। वो कैसे इतना टैलेंटेड हो गया? वो भी तो 8वीं क्लास पास था, वो भी तो हमारे जैसा 12th इंसान था, वो भी तो हमारे जैसा बीए किया हुआ था। उसने भी तो AWPL जैसा प्लेटफॉर्म पे ही ज्वाइन किया। AWPL से ही कोई आज क्राउन एम्बेसडर हैं, कोई होने वाले ब्रांड एम्बेसडर हैं, कोई एम्बेसडर हैं, कोई डायमंड है ना। प्लेटफॉर्म सबके लिए सेम है। ऐसा तो नहीं संजीव सर ने अलग अलग प्लेटफॉर्म बना रखा है। डायमंड पे जो चला उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है, पहले से डिसाइड कर लिया कि ये बंदा डायमंड बनेगा, इसके लिए अलग ट्रैक बना दो। ऐसा नहीं किया, सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिला है, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिला है। तो देखिए अपने कोलाइन को कि किस तरह से वो ग्रो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप, संबंध। हमारा आपस में संबंध जो है इतना जबरदस्त होना चाहिए, एक फैमिली के जैसा होना चाहिए। हमें अपने लीडर्स के सुख दुख, खुशी या जो भी हो उसको पता होना चाहिए। हमारे लीडर कोई कहाँ जा रहा है ये हमें पता होना चाहिए, क्या समस्या हो रहा है वो पता होना चाहिए। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? जब आप अपने अपलाइन को अपना समझोगे, आप अपने अपलाइन से सारी बातें शेयर करोगे, तब ऐसा होगा। होता क्या है, कुछ फोन नहीं उठाएंगे, फोन उठाना बंद कर देंगे। ये चीजें बहुत बड़ी कमियां हमारे अंदर है। ऐसा काम नहीं करना है कि अपलाइन का फोन उठाना बंद कर दीजिए। समस्या जो है, दिक्कत जो आ रही है, आप बताइए, खुल के बताइए उनको, उसको देखा जाएगा। तो अपने क्या है, अपने लीडर्स के साथ, अपने कोर लीडर्स के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत जबरदस्त होना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, दिनचर्या उनका क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ओके, अगला जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, है ना। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, आपको जिम्मेवारी लेना पड़ेगा, है ना। अभी जिम्मेवारी हर तरह की होती है, जैसे टीम को सिखाने की जिम्मेवारी, टीम को पूरा एजुकेशन, आपको सारा चीज़ सिखाना पड़ेगा। आपने किसी नए को ज्वाइन करा, उसको प्लान सिखाना है, आपको फॉलोअप सिखाना है, FIM सिखाना है, कैसे आपको टेक्निकल ट्रेनिंग उसको देना है, हर एक चीज़ आपको सिखाना पड़ेगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कब पाओगे? जब आप खुद सीखोगे। तो एक लीडर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की पावर होनी चाहिए। तो उसको कैसे जागृत करना है ये आप देखिए, आप सीखना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट है सिक्योरिटी, सुरक्षा। अपलाइन ऑलवेज विथ यू। आपको यह ध्यान रखना है कि आपका अपलाइन जो है हमेशा आपके साथ है। दूसरा कोई इंसान नहीं है जो कि आपके सिक्योरिटी को सही रखे, वो आपकी सिक्योरिटी को हमेशा लैग करेगा। आपका इस बिजनेस में आपको यह समझना चाहिए कि आपका अपलाइन ही सब कुछ है आपके लिए, वही आपको सही गाइडलाइन दे सकता है। अगर आप किसी और के पास चले गए तो वो आपको निगेटिव ही करेगा, आपको तरह तरह की उल्टी सीधी चीजें बताएगा, जो कि आपके सेहत के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। तो सिक्योरिटी जो है आपका अपलाइन है, आप उनसे ही डिस्कस कीजिए। टीम सिक्योरिटी आपके पास है, टीम की सिक्योरिटी भी आपको लेना है। कहीं देखिए आपकी टीम में कोई ऐसा तो नहीं जो सिक्योरिटी लीक कर रहा हो,
कहीं और कुछ डंका बजा रहा हो और फिर वो आपकी टीम को खींच रहा हो धीरे धीरे, है ना। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। सेल्फ कंट्रोल और सिचुएशन, आपको आपके ऊपर नियंत्रण रहना चाहिए हर सिचुएशन में। हर सिचुएशन में आपको नियंत्रित रहना चाहिए। किसी भी टाइप का सिचुएशन आपके पास आ जाए, हो सकता है कि आपकी ग्रोइंग जो है फास्ट हो गई, आप फटाफट 3-4 रैंक अचीव कर लिया, फिर क्या करोगे, आप उछलने लगोगे, आपके अपलाइन को आप कुछ नहीं समझोगे। तो ये चीज़ें भी नहीं होना चाहिए आपके अंदर। हो सकता है कि आपका बिजनेस डाउन जा रहा हो, उस समय भी आपका सेल्फ जो कंट्रोल है ये दिखता है। हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, आपकी टीम में कोई लड़का काम नहीं कर रहा हो, उस पर बहुत गुस्सा आ रहा हो, वो प्लान दिखाने जा रहा हो, उल्टा सीधा प्लान दिखा के आ जा रहा हो, सीखने के लिए तैयार नहीं रह रहा हो, तो आपको गुस्सा आएगा। सर गुस्सा करके क्या करोगे ये पहले सोच लो कि गुस्से का परिणाम क्या निकलेगा। अगर आपके गुस्सा करने से वो लड़का सीखने के लिए तैयार हो जाए तो बिल्कुल करो, लेकिन अगर आपके गुस्सा करने से वो लड़का भाग जाएगा, उसको दिक्कत आएगी, वो पता नहीं उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, इस टाइप का अगर है तो उसके साथ उसी टाइप से बात कीजिए। फिर कोई जरूरत नहीं भाई, वो फिर क्या है आपकी टीम में अगर आपने उससे रिलेशन खराब नहीं किया, आपने अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल रख लिया, वो क्या है आपको देख रहा है, फिर भी वो आने वाले समय में फिर आपके साथ आएगा, कहीं नहीं जाएगा। वो उसको पता है आपका अपलाइन बहुत अच्छा इंसान है, वो मेरे हर चीज को बर्दाश्त करता है, तो 100% वो आपके साथ रहेगा। हर सिचुएशन में आप अच्छे बने रहिए, सेल्फ कंट्रोल आपका जबरदस्त होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हेल्पिंग अदर, सेवा भाव। आप जिस बिजनेस में आए हो सेवा भाव आपके अंदर होना चाहिए। फोकस ऑन डाउनलाइन रैंक और चेक। आपको क्या करना है, जैसे आप एक लीडर बन गए हो, आप जैसे लीडर किसको बोलते हैं, जब भी आपके नीचे 1 या 2 बंदा हो गया आप लीडर हो गए। जैसे वो 2 बंदे आ गए, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि इस पे फोकस करें, इसकी आईडी को ग्रीन करवाएं, इसका चेक निकलवाएं, इसका रैंक निकलवाएं। अगर आप उस पर फोकस करते हैं तो आप अपने आप आपका रैंक जो है निकलता जाएगा। आपको आपके रैंक को देखना ही नहीं है। फिर अपनी आईडी को कम और डाउनलाइन की आईडी को ज्यादा जो खोलता है वो लीडर होता है। मैंने क्या बोला सब, अपनी आईडी को कम और अपने डाउनलाइन की आईडी को जो ज्यादा बार खोलता है वही सच्चा लीडर होता है। इसका मतलब है कि वो अपने डाउनलाइन के प्रति समर्पित है और डाउनलाइन पे फोकस कर रहा है। ऐसे में क्या होगा, आपका डाउनलाइन भी उसको पता है कि अरे यार मेरे तो 20 एसपी डालूंगा तो मेरा ब्रॉन्ज हो जाएगा। उस बंदे को नहीं पता, उसके अपलाइन को पता है। अपलाइन उसको फोन करेगा, भाई 20 एसपी डाल दे, तेरा ब्रॉन्ज कंप्लीट हो जाएगा। सर 20 एसपी डालना है क्या, आपको पता है सर। उसको लगेगा हाँ यार मेरा अपलाइन जो है मेरे पे ध्यान दे रहा है, तो काम करेगा सर। तो इस तरह से काम कीजिए। ऑलवेज विथ योर टीम, अपनी टीम के साथ हमेशा रहिए, हमेशा खड़े रहिए। अपनी टीम के साथ हमेशा खड़े रहिए, एनी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में आपकी टीम के साथ आपको खड़ा रहना है। नेक्स्ट और आखिरी जो पॉइंट है वो है फ्यूचर व्यूज, भविष्य दृष्टि। डोंट सी इन पास्ट, आपको पीछे नहीं देखना है मुड़ के, है ना। हो सकता है कि आप 6 महीना हो गया ज्वाइन करके, आपका रैंक नहीं निकल रहा हो, लेकिन अगर आप सामने देख रहे हो कि रैंक कैसे निकलेगा, है ना, कैसे निकलेगा, क्या करना पड़ेगा, आपने अगर भविष्य की दृष्टि अपने अंदर रख ली तो आप सक्सेस हो जाएंगे। और एक फ्यूचर लीडर जो होता है, जो एक सच्चा लीडर होता है, वो फ्यूचर देखने वाला होता है। पता होना चाहिए कि आपके पास डायमंड लीडर हैं और कौन है, इनके ऊपर क्या काम करना है, ताकि ये डायमंडशिप को प्राप्त करेंगे। और ये डायमंड बनेंगे तो आपको रॉयल डायमंड बना ही देंगे। तो ये था मेरा आज का ट्रेनिंग, जो कि 17 स्टेप्स मैंने बताए एक लीडर्स का। मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके में इसको किया क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत लंबा था, लेकिन मैंने इसको छोटा छोटा करके आप लोगों के लिए किया है। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में भी आया होगा आज का ट्रेनिंग, और उम्मीद है कि आप लोग इसको अडॉप्ट करोगे अपने लाइफ में। सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने लाइफ में इसको उतारना पड़ेगा।